तो आज मैं देख रहा था सुजॉय घोष और विद्या बालन की कहानी जो 2012 में आई थी और जिसके लिए विद्या बालन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही स्मार्टली लिखी गई है। नो वंडर अबाउट इट। जिस तरीके से इस कहानी को कहा गया है काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से कहा गया है, लेकिन कहानी मेरे लिए सिर्फ एक थ्रिलर या मिस्ट्री नहीं थी। मुझे लगता है कि उस पूरी फिल्म में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो उस फिल्म को एक संवेदना देते हैं, एक ह्यूमन टच देते हैं। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ पे विद्या बागची जब उस कोलकाता के मोनालिसा होटल में रुकती है और वहाँ पे हमारा एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है विष्णु, जिसे पूरी फिल्म में रनिंग हॉट वाटर के नाम से भी पुकारा गया है। उसके और विद्या बागची के बीच का जो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, वो बहुत ही सुंदर और सेंसिटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। विष्णु के पास एक छोटा रेडियो होता है जो वो किसी को नहीं देता, जो उसके लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु है उसकी। लेकिन लास्ट में फिल्म की लास्ट की तरफ जब विद्या बागची रो रही होती है और ये विष्णु देख लेता है, तो विष्णु को लगता है कि अगर मैं उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दूँ, विच इज़ हिज रेडियो, तो क्या पता विद्या बागची खुश हो जाए, क्या पता उसके गम चले जाए। और वो अपना रेडियो विद्या बागची के सामने पलंग पर छोड़कर चला जाता है। आई थिंक दैट मोमेंट फॉर मी वॉज सच अ टची मोमेंट। मुझे लगता है कि ये बच्चा थ्रू आउट द फिल्म वो रेडियो किसी को नहीं देता, बट लास्ट में जब वो विद्या बागची को रोता हुआ देखता है, वो रेडियो उस पलंग पर छोड़कर चला जाता है। एंड विद्या बागची देखकर उसकी तरफ स्माइल करती है। आई थिंक दैट मोमेंट वॉज ब्यूटिफुल। देयर इज़ वन मोर मोमेंट जब राणा एंड विद्या बागची आर सिटिंग ऑन अ ट्रैम, और अभी अभी ये बात करके आए हैं एक बच्चे से, और राणा इज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द वे विद्या बागची टॉक विद दैट स्मॉल किड, और वो कहता है मजाक मजाक में कि विद्या जी आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी, आपने जिस तरीके से उस बच्चे को हैंडल किया। एंड विद्या बागची जस्ट टर्न्स अराउंड एंड लुक्स एट समवेयर, और उसकी आंखों में नमी है, पानी का एक बॉटल सिप करती है, वो एक घूंट सिप करती है। और लेटर ऑन वी रियलाइज कि एक्चुअली वो प्रेग्नेंट नहीं थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी ऑल्सो रियलाइजेज द फैक्ट कि वो कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। एंड राणा सेज दिस थिंग कि जब आप एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी, एंड दिस थिंग टचेज हर कि उसे पता है कि यार अब उसके साथ ये चीज़ होगी नहीं, एंड शी हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स थे उस फिल्म में जिसकी वजह से ये फिल्म एक थ्रिलर बस नहीं बन के रह जाती, उससे एक स्तर और ऊपर जाती है। नो वंडर दिस फिल्म टच्ड आवर हार्ट्स, बिकॉज लास्ट में जब सच्चाई का पता चलता है तो भी एज अ व्यूअर हम